नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सभापति ने कार्यभार संभाल ली अधिकारियों की मीटिंग, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कोतवाली क्षेत्र में एक ही रात में कई जगह चोरों ने किया हाथ साफ, व्यापारियों के साथ आमजन ने किया रोष व्यक्त। क्रूरता की हद हुई पार, भूत प्रेत की आड़ में महिला का दागा हाथ। खैरतल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाला शौर्य संचलन, हिंदू धर्म की रक्षा पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। जिले में महिला के साथ हुई विभत्स घटना सामने आई है। भूत प्रेत की आड़ में महिला को दर्द और जख्म दे दिया गया। पीड़िता संतोष की बहन सपना ने बताया कि गोविंदगढ़ की रहने वाली संतोष की शादी रैणी के रहने वाले सतीश के साथ हुई थी। संतोष ने घटना से 5 दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया है। 3 दिन पहले उसकी सास प्रेमवती ने संतोष के हाथ में जलती हुई कपूर रख दी और दूसरे हाथ को दाग दिया, जिसके चलते संतोष को इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय भर्ती कराया गया है, जहां पीड़िता का इलाज जारी है। हाथ जल गए इनके। ये मतलब इसके ऊपर क्या आए थे, तब हमारी सासू ने जाने कि कपूर से भग जाएगा, जो जलती कपूर और चिमटे की, तो एक हाथ में दी थी, एक में कपूर रखी थी। कितने दिन की बच्ची है इनके? 8 दिन की। तो 3 दिन, जब 5 दिन की बच्ची थी तभी ये घटना हो गई। हाँ। फिर अस्पताल लेके आए। सासू कहाँ जाती है आपकी सास? सास हमारे रहती है। कितांत्री के पास जाती रहती है। हाँ, घोड़े कटले। वहाँ से सीखा जो यहाँ आजमा ली। अब आप पछता रहे हो? अब पछता रहे भैया, क्या करें। हमें पता होता नहीं, हम रखने देते नहीं पहले। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारियों की याद में कस्बा बड़ौद स्थित सेठ रूडमल रघुनाथ दास महावर राजकीय रेफरल अस्पताल बड़ौद में 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले पंचम विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन अस्पताल परिसर में अस्पताल के उप निदेशक महिला चिकित्सक डॉक्टर सपना गोदरा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो रक्तदान कर सकता है। इससे हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल जैसी कई समस्याओं में फायदा होता है। आपके इस छोटे से प्रयास से किसी जरूरतमंद का जीवन बच सकता है। आपकी ओर से डोनेट ब्लड दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों का जीवन बचाने में मददगार बन सकता है। रक्तदान शिविर आयोजन समिति के संयोजक कुलदीप चौधरी ने बताया कि रक्तदान शिविर 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। क्षेत्र के आसपास के गांवों में रक्तदान जागरूकता को लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है। रक्तदान शिविर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालन की जाएगी। शिविर में रक्तदान के लिए आने वाले सभी युवाओं से मास्क लगाकर आने की अपील की गई है। इस मौके पर डॉक्टर संदीप यादव, डॉक्टर मीनाक्षी यादव, डॉक्टर रितेश यादव, रण सिंह मीणा, पूर्व पंच गजेंद्र चौधरी, मोहित सैनी, नवीन चौधरी, संजय जाट, जितेंद्र यादव, विक्की चौधरी, इंद्र सैनी सहित आदि मौजूद रहे। खैरतल नगर पालिका चुनाव में पार्षद मेघा भारती ने अपने वार्ड के एक बड़े भाग में 12 साल से बंद पेयजल आपूर्ति को शुरू करवाकर अपना वादा निभाया है। पार्षद मेघा भारती के किए गए प्रयासों के बाद शनिवार को जैसे ही घरों में लगे नल कनेक्शन से पानी आने लगा, लोग खुशी से झूम उठे। वार्डवासियों ने बताया कि खैरतल में पेयजल आपूर्ति योजना के तहत उनके क्षेत्र में जिस कुएं से सप्लाई दी जाती थी वह 12 साल पहले सूख गया। उसके बाद आसपास के भागों में तो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, किंतु उनके 70-80 घरों में जलापूर्ति बिल्कुल सही नहीं हो पा रही थी। नगर पालिका चुनाव में बेटी मेघा, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, उसने वादा किया कि वह पार्षद बनी तो इस भाग सहित पूरे वार्ड में न केवल पानी बल्कि सभी समस्याओं का निराकरण करवाने हेतु वादा करती हूँ। जीतने के बाद अपने उस वादे को पूरे करने के लिए विधायक दीपचंद खैरिया के सहयोग से एक के बाद एक सभी वादों को पूरा करने में सफलता हासिल की है। इस कड़ी में सबसे कठिन जलापूर्ति को शुरू करवाने का वादा भी शनिवार को पूरा करते हुए वार्डवासियों को पेयजल समस्या से निजात दिलाई। मेघा के पिता समाज सेवी घनश्याम भारती ने कहा कि वे मेघा के कामों की प्रशंसा होने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस अवसर पर वार्डवासियों प्रहलाद रोचवानी, मुरलीधर तीर्थानी, शकुंतला वाधवानी, राजकुमार मंगलानी, मास्टर रूपचंद्र, गागन दास, बिशरन लाल, हीरालाल शर्मा, वासु भगत आदि ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी। किन्नर समाज ने मोहल्ला अखेपुरा किन्नर बस्ती में मीटिंग का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि किन्नर समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जबकि किन्नर समाज सिर्फ साल में एक बार ही दीपावली के समय पर व्यापारियों से बधाई लेते हैं या फिर
मोहल्ला बस्ती में जाकर किसी के बेटे की शादी हो या किसी के बेटा होने पर ही बधाइयां लेते हैं, जबकि समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि किन्नर का रूप धारण करके लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामले की लिखित शिकायत एसपी और कलेक्टर को भी दी है। सर, इस बात को लेकर समस्या आ रही है, ये कुछ शहर में जो लड़के लोग हैं हमारा रूप धर के और पब्लिक को परेशान करते हैं, घरों में जाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, हमारा नाम लेके नेक मांगते हैं। और हम तो सिर्फ शहर से यही हमारी गुजारिश है, एक बेटा होने पे और एक बेटे की शादी पे 2 बधाइयाँ हम लेते हैं, इसके अलावा हमारा कोई नेक नहीं है। और तीसरा हमारा दीपावली पे सिर्फ मार्केट मांगते हैं। और ये लोग मुहूर्त लेना, ये करना, मेरी झोम में जाके बदतमीजी करना, बाबूजी ये सब हमारा काम नहीं है, ये लोग करते हैं और नाम हमारा बदनाम होता है। अभी बीच में किस तरह की समस्या है, कैसे लोग थे, मतलब कहाँ? अभी ये नेहरू पार्क में ये लोग मांग रहे थे, हमारा नाम ले रहे थे। वहाँ के लोगों ने बोला कि राखी भाई कहाँ है, कि वो मर गई हैं। और हमें खबर मिली, जजमान ने फोन लगाया तो हम लोग गए और वहाँ से भाग गए। और ऊपर से वहाँ के जो मांगने वाले उनसे हमने पूछा, बाबूजी यहाँ कोई था? कि हाँ थे। उन लोगों वो लोग ये कहते हैं कि हम लिंग परिवर्तन करवा के और हरिजनों को फंसवा देंगे, कि इनने हमारे साथ ऐसा किया। बाबूजी ऐसा काम अगर हम लोगों को करना होता तो ये छोटे छोटे से हमारे बच्चे आते हैं, ये हम छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं, ये भी किन्नर ही है। अच्छा, अब आगे आपने किस तरह की, मतलब प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? हमारे प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन उन पे उचित से उचित कार्रवाई करे और जो भी सख्त कार्रवाई हो सके वो करे बाबूजी। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे घर से और हमारे डेरों पे जो हम लोग तो गद्दी नसीन है, राजा महाराजों के जमाने के हम लोग हैं, हम लोग ऐसे काम नहीं करते। वो लोग संगीन हरकतें करते हैं, गलत काम दुष्कर्म करते हैं और हम लोगों का नाम बदनाम करते। प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है और ये हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से कि कृपया करके उन पर सख्त कार्रवाई करें और आगे जो भी वो ऐसे दिखें आवारा घूमते हुए, फालतू घूमते हुए, तो उन पर जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई उचित करें। अभी तक आपने कहाँ शिकायतें दी है? अभी तक हमने एसपी मैडम को शिकायत दी है, कलेक्टर मैडम को शिकायत दी है, कोतवाली में शिकायत दे चुके हैं और पहले भी हमने मीडिया पे भी निकलवा चुके हैं। और बस्ती के जजमानों से भी हमारा यही कहना है कि हमको देख के ही और हमारी जो अक्खेपुरा के हैं गद्दी के हिजड़े, सिर्फ इन्हीं को नेंग दें। और हमारा नेंग सिर्फ 2 ही है, एक बेटा की लड़के की शादी और एक लड़के का जन्म, सिर्फ 2 बधाई है। इसके अलावा हमारा कोई नेंग नहीं, ना मुहूर्त ना कुछ। और हम फालतू जाते भी नहीं, फालतू घूमते नहीं है। तो अब आगे आप क्या किस तरह की अपील करेंगे जजमानों से? जजमान से हमारी ये अपील है कि आगे ऐसे लोग दिखते हैं तो उनको बधाई ना दें और पकड़ के रखें, बिठाल के रखें और हमें सूचित करें और नहीं पुलिस को सूचित करें। तिजारा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने खेत में छिड़काव करने वाली दवा को पानी समझकर ग्रहण कर लिया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम अलवर के सामान्य चिकित्सालय में किया गया। मृतक रघुवीर सिंह पुत्र फूल सिंह गुजर निवासी मलियार गुजर है। यह जानकारी तिजारा थाने के हेड कांस्टेबल जगबीर गुजर ने दी। ये तिजारा थाने का मालियर गुजर, लड़के का नाम है रघुवीर सिंह, पिता का नाम है फूल सिंह, जाति है गुजर। और ये खेतों में दवाई छिड़ा गया था, उसमें कोई जहरीली वस्तु चली गई, इसके पेट में पानी पी लिया, उससे मृत्यु हो गई। दौरा इलाज तिजारा में कौन से गाँव है? मालियर गुजर। तो अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। परिजनों ने क्या बताया? यही बताया जो मैंने बताया, परिजनों ने बताया, जब बता रहा हूँ। अज्ञात कारणों के चलते शांति कुंज के समीप स्थित जयपुर अलवर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम प्रेम कुमार पुत्र भोजूमल सिंधी निवासी दादरपुर है। यह जानकारी अरावली विहार थाने के एएसआई मुकेश कुमार ने दी। ये श्री प्रेम कुमार पुत्र भोजूमल सिंधी निवासी बादरपुर ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लिए। इसके लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। आत्महत्या के कारणों का पता लगा, जांच कर पता। कौन सा ट्रेक? ये जयपुर अलवर शांति कुंज के पास। एनपीएससी-एफआर न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में शाम को शहीद स्मारक पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि 2004 में पेंशन योजना जो बंद कर दी गई थी उसको फिर से चालू करने के लिए प्रदर्शन किया गया है। मांग स्वीकार नहीं करने पर भविष्य में रणनीति बनाकर प्रदेश के आह्वान पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आज प्रदेश व्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश में एनपीएस के खिलाफ जो केंद्र सरकार द्वारा 2004 के बाद में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम लागू की है उसके खिलाफ आज हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया है। हम आपको बता दें
जो पुरानी पेंशन थी उसको खत्म करके केंद्र सरकार ने 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, जो कि कर्मचारियों के हित के विरुद्ध है। उसके खिलाफ हम लगातार विभिन्न समय पर हम ये सरकार के खिलाफ इस तरह की आवाजें कर रहे हैं कि जो 2004 से पहले जो पुरानी पेंशन थी उसको लागू किया जाए, क्योंकि नई पेंशन में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार इन बातों को जो कर्मचारी हित की चीजें हैं उनको देखे और जल्दी से जल्दी हमारी जो पुरानी स्कीम है उसको बहाल करे, अन्यथा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरह से आंदोलन जारी रहेंगे जब तक हम अपने हक को नहीं ले लेते हैं। हमारे देश भर के कर्मचारियों की एक ही मांग, जो लंबे समय से संघर्षरत हैं इस मांग के लिए कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। आज पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है और राज्य सरकार से मांग की जाती है कि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे हक हैं, हमारी जो भविष्य की सुरक्षा है पुरानी पेंशन, उसको लागू करे। इससे सरकार का भी फायदा है, जो बहुत सारा धन संचय होगा वो सरकार को मिलेगा और जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित रह पाएगा। और कई जगह अनेक स्टडीज के अंदर ये साबित भी हो चुका है कि जहां जहां पुरानी पेंशन योजना लागू है वहां कर्मचारी संवर्ग खुश होकर के अपने आप को भविष्य में सुरक्षित समझ होकर के कार्य करता है। तो इसलिए किसी भी कार्य की सुचारुता बनाए रखने के लिए कर्मचारी के भविष्य के लिए ओपीएस योजना को लागू किया जाना चाहिए। अगर योजना लागू नहीं हुई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, प्रदेश आह्वान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हमारे सभी संगठनों के, और प्रदेश जिस तरह से भी आह्वान करेगा इसके लिए और लंबी लड़ाई जारी रहेगी। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि अवैध देशी कट्टा 315 बोर और एक कारतूस सहित हकमुद्दीन उर्फ हक्कू उर्फ हाकम निवासी दौड़ोली को बास को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में सह आरोपी भाभी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया। परिवार की पीड़ित महिला का कहना है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी का सहयोग करने वाली आरोपी की भाभी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। महिला आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मनसा चौक पर बैठे परिवार ने सह आरोपी भाभी की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। नहीं दिए, मैं 5 दिन मेरा बच्चा को मैं दल भटकते रहा, फिर भी मेरे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे को इंसाफ चाहिए साहब। क्या आपकी मांग है? और मेरी मांग यही है जो मुजरिम उठ जाए, लेडीज को उसके भाभी उठ जाए, उसको बंद करो और उसके बाद मेरे जितना खर्च हुआ है उतना चाहिए मेरे को, और मैं अपना मर्जी से मैं अपना आगे मुझे बढ़ाऊँ। अगर नहीं मानेंगे एसएचओ साहब सस्पेंड करेंगे एसएचओ साहब को। तो एसएचओ की तरफ से आपको क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रहा है साहब। मैं मुजरिम ने एक मुजरिम का बंद करवाए, दूसरी मुजरिम क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये बात है, क्या घूस खा रखे हैं, है ना? किसने घूस खा रखी है? कोई भी खा। आप पुलिस से संतुष्ट नहीं है? नहीं। आप एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो भी कहा जो ठीक है बेटा मैं मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं मरने चाह रहा हूँ, नहीं अगर साथ देंगे तो मैं मर जाऊंगा साहब। अगर पुलिस से आपको बराबर का सहयोग नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा साहब, मुजरिम चला जाए अंदर, मेरे जितना मांग है उतना पूरी हो जाए, और उसके बाद अगर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हो पाती है तो आप क्या करेंगे? क्या कदम रहेगा? पेट्रोल छीट कर मर जाऊंगा साहब। तो ये पुलिस चौकी में जाकर के मैं मर जाऊंगा। ऐसी समस्या क्यों आ रही है? एसएचओ हमको पेट्रोल डाल देगा, मेरे बच्चे के साथ न्याय या हमारे को निसाब चाहिए साहब, निसाब चाहिए साहब, निसाब चाहिए। मैं अपना मर्जी से सब काम कर रहा हूँ साहब। कोटकासिम क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने एक कार्यक्रम के तहत नवनिर्वाचित कोटकासिम विधान का स्वागत किया। कोटकासिम कस्बे में रेवाड़ी रोड पर स्थित सैनिक विश्राम गृह में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कोटकासिम पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधान ने कहा कि आज हम घर में सुरक्षित हैं तो सिर्फ सैनिकों की वजह से, क्योंकि सैनिक ही हमारी सीमाओं पर प्रहरी के रूप में दिन रात एक कर देते हैं और सर्दी गर्मी और बरसात में लगातार अपनी ड्यूटी करते रहते हैं ताकि देश की जनता सुरक्षित रह सके। इसीलिए देश का बच्चा बच्चा सैनिकों का ऋणी है। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के तहत नौगांवा में बनी 3 किलोमीटर लंबी सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक साफिया जुबेर खान ने राजस्थान सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि नौगांवा को सीधे ही तहसील बना दिया गया, तहसील के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है, शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अकेले नौगांवा में 5 करोड़ के काम हुए और होने जा रहे हैं। नौगांवा पंचायत में खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर और मशीन खरीदी जाएगी। जो किसान स्वयं का ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते वो पंचायत के ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नौगांवा से मोबाइल
मुबारकपुर का सड़क मार्ग भी सैंक्शन हो गया है। कुछ कारणों से टेंडर की प्रक्रिया अटकी हुई है। इस दौरान रामगढ़ प्रधान नसरू खान, उप प्रधान अतर सिंह, नौगावा सरपंच राजीव सैनी, उप सरपंच महावीर शर्मा, प्रेमचंद, गोविंद पटेल, गुलशन पटेल, ऋतुराज सहित अनेक मौजूद रहे। राजगढ़ रैणी उपखंड क्षेत्र के परवैणी ग्राम में संत आश्रम काला पापड़ा परवैणी पर कन्हैया दास महाराज पंचतत्व में लीन हो गए। शनिवार को 17 दिन पूरे होने पर ग्राम पंचायत परवैणी व अन्य गांव के ग्रामीणों और साधु संतों ने विशाल भंडारे का आयोजन कर साधु संतों का विदाई समारोह किया। कन्हैया दास महाराज के उपरांत उनके स्थान पर कमलदास महाराज को ग्रामीणों के सानिध्य में संतों ने चादर डालकर संत गद्दी पर बैठाया। इस अवसर पर महंत मोहन दास, महंत माधव दास, महंत रामदास त्यागी, महंत श्याम दास, महंत रामदास साधु संतों के अलावा ग्रामीण भंडारे में मौजूद रहे। थानागाजी में शिव बगीची में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नई प्रणाली लागू करने के विरोध में उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार को ज्ञापन दिया। इससे पहले कर्मचारियों ने शिव बगीची में प्रदर्शन किया। देखिए, हमारी सरकार से ये मांग है कि कर्मचारी जो वर्ग है 2004 के बाद जिनको न्यू पेंशन स्कीम दी गई है, सरकार इसको बंद करे और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे, क्योंकि एक कर्मचारी जीवन के 30 से 40 साल यानी कि सरकारी सेवा में बिताता है और उसके बाद में यानी कि उसको जब रिटायरमेंट के बाद उसके पास कोई सहारा नहीं होता। तो सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार सभी जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम का पुनः लागू करे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में प्रति सप्ताह चल रहे साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम में इस बार विद्यार्थियों ने मुहावरों से कहानियां लिखी और मंच से कहानी पाठ किया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि महाविद्यालय ने नवाचार के रूप में विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के परिष्कार के लिए आयोजित साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहानियां लिखनी थी। प्रभारी सहायक आचार्य दीपक चंदवानी ने बताया कि इस गतिविधि के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को कहानी की रचना प्रक्रिया को समझाना और भाषा में मुहावरों के समर्थ प्रयोग को बढ़ावा देना है। इस गतिविधि में कोमल, तुषिता, युक्ता, लक्ष्मी, रिंकी आदि विद्यार्थियों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा तुषिता जोशी को महाविद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय स्टाफ से डॉक्टर अंशु पुरी और सरस्वती मीना ने सहयोग दिया।
अलवर में शनिवार तड़के शहर कोतवाली थाना इलाके में शिक्षा विभाग कार्यालय रोड पर कई खोखों के ताले टूटने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। शहर कोतवाली तहत भगत सिंह सर्किल से शिक्षा विभाग कार्यालय के बीच रोड के साइड में लगे करीब 7-8 खोखों के ताले टूटने की घटना हुई है। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। अभी मेरे पास कुछ देर पहले फोन आया था मेरे वार्ड वासियों का कि भाई हमारे खोखों के ताले टूट गए और ये चोरी आज भगत सिंह से लेके पुल के नीचे तक हुई है। करीबन नहीं तो 10 से 15 खोखों के ताले टूटे हैं। और एक अपना गोलगप्पा सर्किल है स्कीम नंबर 2 में, वहाँ पे भी सरस बूथ का जो पार्लर है उसका भी खोखा टूटा हुआ है। तो वो भी कह रहे थे भाई साहब रात को चोरी हुई है। मेरे को पुलिस वालों ने फोन करा था कि भाई साहब आपका खोखे का गेट खुला हुआ है। मैंने वहाँ जाके देखा तो मेरा गेट टूटा हुआ था लोग और उसमें से कुछ पैसे और सामान भी गायब है। ऐसे ही यहाँ पे इधर की साइड यहाँ के 2 खोखे उनके भी सामान चोरी हुए पड़े हैं। अब बेचारे खोखे वाले वैसे भी गरीब है, लॉकडाउन से उभरे नहीं और उनके साथ ऐसी चोटें हो रही है। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए और UIT प्लस नगर परिषद से भी अनुरोध करूँगा कि अगर उनके क्षेत्र में ये आता है तो यहाँ पे लाइटें लगाई जाए ताकि भविष्य में चोरी होने की आशंका ना हो। और कुछ पैसे भी हुए हैं, सामान भी हुआ है, कुछ दोनों चीजें हुई है। अब अनुमान सारे खोखों का लगाया जाए तो करीबन नहीं तो 70-80 हज़ार रुपए का बैठता अनुमान। तो ये सामने खोखे वाले बोल रहे भाई साहब मेरा करीबन नहीं तो 10 से 15 हज़ार का सामान गायब हुआ है और ये बगल वाला खोखा इनका भी 5-7 हज़ार का हुआ है। तो 10-15 खोखे मेरे हिसाब से 70-80 हज़ार की चोरी है और ये चोरी बहुत ही बड़ी है। करीबन नहीं तो 10 से 15 खोखों के ताले टूटे हैं। मेरा नाम हितेश सैनी है, मैं इस दुकान का दुकानदार हूँ। इधर रात को चोरी हुई थी जिसमें काफी सारा सामान गया हुआ है, कुछ पैसे गए हुए हैं और ये खाने पीने के सामान है, ये सब चोरी हो गया है। अब सुबह आकर के देखा तो ताले टूटे पड़े थे दुकान के। अब इसमें पुलिस को सूचना दी थी पर ये देखो ये ताले इनके पूरे तोड़ रखे इन्होंने। पुलिस को सूचना दिया, वो लिख करके तो लेके गए हैं। वो कहते कि हम कार्रवाई करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये कैमरे बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट के। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलवर न्यूज के रिपोर्टर ने अंबेडकर सर्किल के पास स्थित हरियंत हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील जैन से जनहित में बीमारी के लक्षण जानने का प्रयास किया। डॉक्टर सुशील जैन ने अलवर न्यूज को बताया कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जानलेवा बीमारी हो सकती है। यह कोरोना की तीसरी लहर है। डॉक्टर सुशील जैन ने बताया कि वैसे यह बीमारी घातक नहीं है जिससे लोग डरें, लेकिन सावधानी जरूरी है। आमजन मास्क लगाए, बार-बार हाथों को साफ करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सर बताएं कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है पहले से और क्या नए लक्षण हैं? लक्षण तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से हल्का बुखार, हल्का शरीर में दर्द, कफ, कोल्ड, जो रूटीन में वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं वही है। और अभी तक की रिपोर्टों में ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई सीवियरिटी है। जनता में भय बना हुआ है ओमिक्रॉन को लेकर, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ओमिक्रॉन को लेकर जनता के लिए? भाई संदेश तो यही है जनता के लिए कि लोग घबराए नहीं, डरे नहीं, पर सावधानी जरूर बरतें। भीड़ भाड़ के इलाकों से जाने से बचें, मास्क का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें। बाकी इतना ज्यादा घबराए नहीं, जितना लोगों में डर बैठा हुआ इतना अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से लगता नहीं कि पेशेंट कोई बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति आने वाली है। बच्चों के माँ बाप जो हैं वो घबराए हुए कि बच्चों को स्कूल भेजे नहीं भेजे, तो ओमिक्रॉन से थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है, थोड़ा कह रहे हैं। मेरा मानना तो है कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। ओमिक्रॉन तो जब हो रहा था तो घर बैठे बैठे भी हो रहा था लोगों को। बाकी स्कूल जाने से बच्चों में पहले से ही 1.5-2 साल इतना लोग परेशान हो चुके हैं, स्कूलिंग पिछड़ चुकी है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो मेरा संदेश तो ये कि बच्चों को स्कूल भेजने से डरे नहीं, सावधानी बरतें। अगर पेशेंट को किसी को कफ, कोल्ड, फीवर है तो उस पेशेंट को, बच्चे को अपने घर पे रखें, उसको नहीं भेजें स्कूल में, जिससे कि वो ट्रांसमिशन ना फैला सके। आगे और कितना खतरनाक हो सकता है या फिर ढल सकता है कोरोना? ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति आने वाली है। कुछ केसेस आते रहेंगे, बाकी घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं डॉक्टर सुशील जैन, अरिहंत हॉस्पिटल, अलवर से।
अलवर शहर के जेल चौराहे के पास दशहरा मैदान में एक समाचार पत्र की तरफ से कोरोना के कारण 2 साल बाद मेगा ट्रेड फेयर लगाया गया है, जिससे आमजन में काफी उत्साह है। भारी मात्रा में लोग खरीदारी कर रहे हैं। मेगा ट्रेड में गर्म कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, झूले, घर का सामान, रसोई संबंधित सामग्री आदि उपलब्ध है। यह मेला लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। न्यूज चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हम आ गए हैं आज मेगा ट्रेड फेयर में, जो लग रहा है दशहरा मैदान पर। और आप लोगों के लिए ये मेला चलेगा 5 जनवरी तक, और आप लोग परिवार के साथ आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ मेले में झूले हैं, खाने के लिए आइटम है और सामान है, सब तरह का मिलेगा आपको मिलवाते हैं लोगों से जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और खाने का आनंद ले रहे हैं। आइए आप मिलवाते हैं, जो लोग खाने का आनंद ले रहे हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अमन कुमार शर्मा। कहाँ से आए आप? सवाई माधोपुर से। क्या क्या खाने का मिल रहा है आपके यहाँ पे? यहाँ सब कुछ मिल रहा है, चाउमीन, पाव भाजी, दावेली, टिकिया, छोले भटूरे, मसाला डोसा, सब है कुछ। लोगों से जानते हैं कैसा लग रहा है उनको खाना यहाँ पे। कैसा खाना लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है खाना। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। छोले भटूरे कैसे लग रहे हैं आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारा खाना, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत टाइम हम यहाँ पे बाद आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सारा। तो कहाँ से आए हैं आप? हम अशोका टाकी से आए। आपने सामान भी खरीदा है कुछ? हाँ खरीदा है, अभी नमकीन खरीदी है, अभी और भी सामान खरीदेंगे। ठीक है, झूले का भी आनंद लिया नहीं लिया? अभी लेंगे। आइए मिलवाते हैं और फैमिली से। आप घर के लिए ले जा रहे हैं पैक करके? पैक करके घर के लिए लेकर जा रहे हैं। टेस्ट भी किया आपने यहाँ पे? अभी टेस्ट नहीं किया, बट इन लोगों की क्वांटिटी थोड़ी कम है। ओके। कहाँ से हैं आप लोग? हाँ जी, शालीमार से आए। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, फुल एंजॉय। कुछ खरीदा? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा, अभी झूला झूलना है। आप क्या झूले आए? वो झूला। और आप? मगरमच्छाला। अच्छा ठीक है। कहाँ से आए आप लोग? 60 फुट से। झूल रहे हैं बच्चे? झूल रहे हैं आपके? हाँ बच्चे झूल रहे हैं। और भी झूले हैं? हाँ झूलेंगे, अभी ऊपर बैठेंगे, अभी जाके पर बच्चों को एंजॉय करा लें, फिर हम जाएंगे ऊपर। भूत बंगला देखना है आप लोग? हाँ देखना है। कहाँ से आए? ये स्किन 3 से। और भी झूले हैं क्या आपने? अभी तो जा रहे, ट्राई करेंगे अभी। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए? 1 घंटे के समथिंग। अच्छा लग रहा है मेला? बहुत ज्यादा। पूरा देख आगे चले। बच्चे बहुत मजा ले रहे हैं। ये देखिए झूले यहाँ पे बच्चे। भैया कहाँ से अचार आए? भुसावर से सर। हाँ जी, भुसावर से। भुसावर से। किस किस तरह के अचार हैं आपके पास? सारे अचार मिलेंगे, सभी अचार। कोई खास अचार आपके पास? बात कर बात।
हल्दी कटहल सारे अचार है सर, ये अदरक का भी है, लहसुन का, हल्दी का, केर सांगरी का, नींबू का और आम का मिक्स सारे अचार हैं। एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ। क्या खा रहे हैं? क्रीम रोल। आप क्या खा रहे हैं? पेटीज। एंजॉय आया पूरा? हाँ। झूला झूला? यस। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है। मेला अच्छा है? हाँ अच्छा है। कोरोना के बाद काफी लंबे टाइम बाद कुछ अलवर की जनता को मिल रहा है। बाहर निकलने का मौका काफी दिन बाद मिला है। कहीं और नहीं तो अलवर में थोड़ा बाहर निकलने का मौका। जी। ओके भैया, कहाँ से आए? हम कश्मीर से आए हैं भैया। कश्मीर का क्या खास है यहाँ पे आपके पास? हमारे पास शॉल है, सूट है हमारे पास खास। क्या रेंज में होंगे शॉल आपके पास? हमारे पास 350 से स्टार्टिंग है जी, और अभी प्रेजेंटली हमारे पास है 35,000 तक। और भी चलेंगे तो और भी हमारे पास मिल जाते हैं हमारे पास शाल, जैसे कि 60, 70, 80 हजार के आ जाते हैं, वो भी शाल रहते हैं हमारे पास जी। आप लोग कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से क्या क्या है मोजे के अलावा? मोजे के अलावा कुछ नहीं है, मोजे ही मोजे हैं। मोजे ही मोजे हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर ऋषि जैन। किस चीज का ब्रांड है आपका? ये फ्रेंसा के नाम से है अपना। ऑनियन ऑयल, ऑनियन शैम्पू है, फेस क्रीम है, लोशन है, मसाज क्रीम है और फेस पैक वगैरह। ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट हैं? हाँ सब ब्यूटी प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। ओके, कहाँ से हैं? हाँ, पवन बैग स्टोर, बांस वाली गली, अलवर, फ्रेंसा के नाम से। ओके। ड्राई फ्रूट्स कहाँ के ड्राई फ्रूट हैं आपके पास? ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट सारे कश्मीरी हैं? आप कहाँ से आए? कश्मीर से। कश्मीर से। किस रेंज में ड्राई फ्रूट है आपके पास? मेरे पास हर कोई वैरायटी है सर। कहाँ से आए भैया? सर दिल्ली से। दिल्ली से। चूर्ण है? कहाँ से आए भैया? सर दिल्ली से। दिल्ली से। चूर्ण है आपके पास? हाँ जी सर। बच्चों की टॉफी, जेली? हाँ जी सर, टॉफी जेली बच्चों के लिए सब मिलेगी। सब चीज मिलेगा यहाँ पे? हिंग पेड़ा 50 का 100 ग्राम है, 100 रुपए। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ कि किस तरह से लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। और मेला जो है अलवर की जनता के लिए काफी समय बाद, करीबन 2 साल, 1.5 साल बाद ये मेला आया है और अलवर की जनता को बाहर निकलने का कुछ मौका मिला है। देखते रहिए अलवर न्यूज, मेरे साथ पीयूष उपाध्याय। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। एक ही रात में चोरों ने शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर कई खोखों में चोरी करने के साथ स्वर्ग रोड के पास कबाड़ी की दुकान में गोदाम में हाथ साफ किया। रात 9:10 पर सीसीटीवी फुटेज में चोर चोरी करते साफ नजर आ रहे हैं। यह चोरी लाखों की आंकी जा रही है। चोर तांबा, पीतल, सिल्वर सहित अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। शहर में लगातार हुई चोरी ने रात्रि गश्त की पोल खोल दी है। एक ही रात में कई जगह हुई चोरी से व्यापारियों सहित आमजन में रोष व्याप्त है। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी की जानकारी लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 9:10 पे हमारे सीसी कैमरे लग रहे हैं, उसमें आ रहा है, उसकी तस्वीर आ रही है। और 2-2.5 लाख का तांबा, पीतल और ये मतलब सिल्वर ये लेके गए हैं। आपको कब मालूम चला? मेरे को सुबह मालूम पड़ा। हम आए ना दुकान खोलने तो शटर ऊंची थी हमारी, जब पता लगा। पुलिस को आपने कंप्लेंट करी? अभी करने जा रहे हैं। अलवर नगर परिषद के नवनियुक्त कार्यवाहक सभापति मुकेश सारवार ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार शनिवार को अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था सहित प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप सभापति देवेंद्र कौर सहित वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। सभापति ने बताया कि पिछले काफी समय से नगर परिषद में अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ था, इन्हें अब दुरुस्त किया जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को बुलाकर ये निर्देश दिए कि आज से जो भी कर्मचारी अपने काम पर लापरवाही नहीं करेगा, लापरवाही करेगा तो नियम अनुसार उससे
कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की लापरवाही को लेकर दिशा निर्देश? आज से सफाई व्यवस्था को लेकर, पट्टों को लेकर जो भी व्यवस्था थी, क्योंकि भंवर साहब और टीकाराम जूली ने जो हमें विश्वास जताकर बताया है कि आज हमको सिर्फ काम करना है। अभी किस तरह का बदलाव लेके आ रहे हैं, किन चीजों में परिवर्तन किया गया है? जल्दी से जल्दी पट्टों की जो व्यवस्था रुकी हुई थी वो पट्टों को वितरण किया जाएगा। सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। शहर के अंदर जो आवारा पशु हों उन पर भी रोक लगाई जाएगी। और हमें लगता है मीडिया की मदद भी हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शहर स्वच्छ बने। ठेकेदारी पद्धति पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हम कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते। अभी हमें थोड़ा काम करने का मौका दिया जाए। अभी नई चीजें क्या है? क्या चीज की है, किस तरह की ठेकेदारी चल रही है? मतलब आप यार वितरण किया जाएगा जो अभी तक लंबे समय से अटका हुआ था। कल 250-300 पट्टों को वितरण किया जाएगा सोमवार को। ऐसा नए सभापति अभी हमारे सरकार ने जो मनोनीत करके भेजा है और मनोनीत सभा पहली जो प्रक्रिया के तहत जो परिचय आपस में अधिकारी कर्मचारी, चूंकि मैं भी पार्षद हूं तो मैं भी साथ आ गया चेयरमैन साहब के, तो मैं देख रहा था। तो इन्होंने आज तो जो प्रक्रिया जो पहली रखी उसमें यही रखा है, कर्मचारियों को सबको सचेत किया, सबको अपना परिचय दिया और उनका परिचय लिया है। और उसमें उनको आगे ये कहा है कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे ऊपर जिम्मेदारी दी है माननीय भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली जी ने और हमारे जो नेतृत्व है आला कमान आदरणीय अशोक गहलोत जी की जो रीति नीति है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ लागू करें। और जो पूर्व में 2 साल से हम लोगों की चेयरमैन थी और सभापति कुछ कारणों से वो जिन कार्यों में वो नहीं कर पाई है, जिन विकास कार्यों को नहीं हो पाए उसको हमको पूरा करना है। हमारी सरकार की जो भी रीति नीतियां हैं उसको तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों को कहा गया है कि उसको लागू करें। साथ ही चेयरमैन साहब ने एक बहुत अच्छा इस चीज का रखा कि भाई जनप्रतिनिधि कोई भी हो उसका सम्मान और मान सम्मान नगर परिषद में आने वाले दिनों में बढ़ेगा। किसी भी अधिकारी कर्मचारी उनका मान सम्मान नहीं घटाएंगे। अगर कोई भी उनका मान सम्मान घटाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई चेयरमैन साहब करेंगे, जैसा चेयरमैन साहब की इच्छा है, जो हमने यहाँ मीटिंग में बैठ के देखा है। और साथ ही जो भी यहाँ पूर्व में जिस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ था, जिस तरह से यहाँ ठेकेदार नगर परिषद को चला रहे थे, वो यहाँ बंद होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा। यहाँ पे आम जन को यहाँ मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, क्योंकि आज जिस वर्ग से हमारे सभापति महोदय बने, हम सब लोगों की इच्छा है, क्योंकि ये एक नीचे और आम कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है, तो आम कार्यकर्ता सीधा इनसे मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा नगर परिषद में विकास होगा और अलवर शहर का विकास होगा। उसी को लेकर आज इन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसका आने वाले समय में आपको और हमको सबको प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या फील्ड में भी जाएंगे और क्या यहीं से मॉनिटरिंग होगी या फील्ड में भी देखेंगे? ठेकेदार है उनकी पेनल्टी काटी जाएगी, किस तरह से सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते? देखो, चूंकि कल ही आप दोनों बने हैं और मैं तो इनकी कार्यशैली देख के रात को ही पसंद रह गया कि आपको पता नहीं है, रात को ये सारे रैन बसेरों में घूम आए और सारे रैन बसेरों में जो कमियां थी आज वो अधिकारी कर्मचारी नहीं आए, वो डिपार्टमेंट एनुअल नहीं आया, जैसा मुझे इन्होंने बताया। उनमें जो जो कमी, मतलब जब वर्ग जुड़ा है, जिस वर्ग से जुड़े, इन्होंने रात को उनकी जाके देखी, पूरी रात ये घूमे, पूरी रात इन्होंने रैन बसेरों का, सड़कों पे जो लेटे हुए थे उनसे सबसे जाके इन्होंने मतलब 2-2.5 घंटे तक पूरे शहर का निरीक्षण किया है, लाइटों का भी निरीक्षण किया है। तो ऐसा नहीं कि आप स्वागत में लगे, इन्होंने काम चालू कर दिया था, रात से ही चालू है और सुबह से ही चालू है, सुबह से ही अपने उसमें काम में लग गए थे। जैसा हम लोगों को मिल रहा है मौका देखने को, हम तो देख ही रहे हैं, हमें तो अब जो बातें आई समझ तो अच्छा है। अगर इस तरह का अगर फील्ड में जाके ही काम होता है और फील्ड में बराबर ही काम कर रहे हैं, ये कहने में कम विश्वास रखते हैं, बोलने में कम और करने में विश्वास रखते हैं, मैंने जो देखा है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में
बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी सचिव दिव्येंदु शर्मा के नेतृत्व में जलदाय विभाग में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कहा गया कि वार्ड 45 गुरु गोविंद सिंह क्षेत्र की बड़ी आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है, जिस कारण इलाके के लोग परेशान हैं। कई इलाकों में सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन टूटकर एक जगह मिल गई है और पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे अतर सिंह ने कहा कि पिछले 6 माह से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। सर्दी के मौसम में पैदल सफर तय करके पानी लाना पड़ रहा है। शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल ने कहा कि जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते लोग पानी के घोर संकट से जूझ रहे हैं। इस मौके पर सुरेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर, अनूप यादव, अतर सिंह, गुरदीप सिंह, भाग सिंह, इंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, सतनाम सिंह, महेंद्र सिंह, निहाल सिंह, कमलेश, अश्विनी शर्मा आदि मौजूद रहे। और आज हमें स्थानीय नागरिक गुरु गोविंद सिंह के कॉलोनी से आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पेयजल की किल्लत है। पहले भी हम इस संदर्भ में ज्ञापन दे चुके हैं और मीडिया में भी दे चुके हैं। उसके बाद भी इनकी अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कब से चल रही है समस्या? ये लास्ट 6 महीने से समस्या आ रही है। इनके छोटे बच्चे और महिलाएं काफ़ी लंबी दूरी से पानी लेके आते हैं, बिजली की मोटर लगाते हैं, जिनमें कोई भी जटहानी हो सकती है। इसमें इनके ये प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर कोई आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ कोई भी अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया गया है। कोई भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है। आज यहाँ भी मौजूद नहीं है? आज यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है। क्यों हमारे बच्चे रोड पे जाके पानी भरते हैं, मोटर लगाते हैं, वहाँ तारे बच्चे होती हैं। कोई भी बच्चा वहाँ अनिकार हो सकता है उसका, और कुछ भी हो सकता है उसमें क्या तार बहुत लंबी बेचारा वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। पानी आता है। कब से पानी की समस्या चल रही है? ये कम से बहुत 40 साल से चल रही है वैसे देखा जाता है। अभी तक लाइन बची हुई है, उस लाइन में अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। अब कैसे आप काम चला रहे हो पानी का? रोड पे पानी वहाँ जाके भरते हैं, रोड से लाते हैं पानी भर भर के, और वहाँ बहुत दूर जगह है, आधा किलोमीटर दूर है, और वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है पानी के ऊपर, और मोटर वहाँ लगाते हैं, और कैसे तार बहुत बची हुई है वहाँ पे, किसी को भी करने लग सकता है। अब आपकी क्या मांग है? अब ये हमारे वहाँ पानी छोड़ा जाए हमारी लाइन में, और पानी की समस्या हमारी पूरी की जाए।
खैरतल कस्बे में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से शौर्य संचलन निकाला गया, जिसमें भिवाड़ी जिले के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पथ संचलन में कार्यकर्ता दंड लेकर कदम से कदम मिलाते हुए एवं घोष लगाते हुए चले। संचलन पुरानी अनाज मंडी के पार्क से होते हुए पुलिस थाने के सामने, अंबेडकर चौराहे, अंडरब्रिज, हेमू कालानी चौक, मातौर रोड होकर वापस जय नारायण पार्क में सभा के रूप में संपन्न हुआ। सभा में मुख्य वक्ता राजेंद्र हिंदू ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश हित में हिंदू धर्म की रक्षार्थ व प्रचार प्रसार के लिए आगे आने की बात कही। इस मौके पर प्रांत संपर्क प्रमुख योगेश गोयल, जिला मंत्री यशपाल, जिला संयोजक जय किशन, कुलदीप, संदीप, सुरेंद्र टाइगर, राजीव चौधरी, जेबी मंगाराम, दिनेश कल्ला, प्रखंड अध्यक्ष राजू पंडित, प्रखंड मंत्री श्याम सैनी, गौरव आमेरिया, सुभाष शर्मा, नरेश गुप्ता, प्रांत संयोजक प्रेम सिंह, मुकेश सैनी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जिला मंत्री यशपाल आचार्य ने बजरंग दल का खैरतल प्रखंड संयोजक नरसी निखिल सैन को नियुक्त किया गया। गीता जयंती के अवसर पर हमारा संगठन पूरे प्रदेश में शौर्य संचलन का आयोजन कर रहा है। इसी निमित्त भिवाड़ी जिले का जो शौर्य संचलन है वो खैरतल में हो रहा है और पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। इसमें मुख्य वक्ता प्रांत गोरक्षा प्रमुख राजेंद्र जी भाई साहब रहेंगे और प्रेम जी राजावत जो प्रांत के बजरंग दल संयोजक है वो भी रहेंगे। ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है या इस बार ही? हर साल शौर्य दिवस 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाने के अवसर पर किया जाता था, लेकिन इस बार हमारे संगठन ने ये तय किया कि इसको 6 दिसंबर को करने के बजाय गीता जयंती के अवसर पर किया जाए। हर वर्ष होगा और गीता जयंती क्योंकि 14 दिसंबर की थी, हमारा कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलता है। उसी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम है। गीता दिवस के हिसाब से आज हमारा बजरंग दल भिवाड़ी जिला पथ संचलन निकालेगा जो खैरतल पूरे में घूमेगा। ये कार्यक्रम इसी साल बाबरी मस्जिद ढहाने के उपलक्ष्य में होता है और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम इसी तरह होगा। आज किन किन मार्गों से कहाँ से संचलन निकाला जाएगा? ये अंबेडकर चौक से लेकर हेमू कालानी चौक, अग्रसेन चौराहा होते हैं वापिस यही आगे खत्म होगा। मुख्य वक्ता कौन रहेंगे आज के कार्यक्रम में? जी राजावत है, बजरंग दल संयोजक, वो आज के मुख्य वक्ता रहेंगे। पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद के आयम बजरंग दल द्वारा शौर्य संचलन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सन 1992 में पूज्य संतों के आह्वान पर जो बाबरी ढांचे को गिराया था, उस बाबरी ढांचे को गिराने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हिंदू युवाओं द्वारा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शौर्य संचलन के रूप में रैलियां निकाली जाती थी। उस स्वरूप को बदल करके पैदल चलना शौर्य संचलन के रूप में ध्वज और दंड लेकर के, और हमारे भारत के युवाओं में, हमारे देश के युवाओं में एक मैसेज देना, एक संदेश देना, गीता का संदेश देना कि हमें देश के लिए जीने और मरने की भावना से कार्य करें। और पूरे देश भर में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, इस विषय को भी लेकर के संगठन के द्वारा जा रहे हैं। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज गीता दिवस पर आपकी ओर से निकाला जा रहा है संचलन, गीता जयंती सॉरी, तो क्या मानते हैं कि अब युवाओं में गीता, श्रीमद् भागवत कथा, इनके प्रति कितनी रुचि है और क्या विचार है उनके? गीता केवल पूजने की वस्तु नहीं है, गीता केवल अध्ययन करने की वस्तु नहीं है, गीता को अपने जीवन में जीने की आवश्यकता है, गीता को अपने जीवन में धारण करके और उस तरह का कार्य करने की आवश्यकता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया था कि हे अर्जुन, आप लड़ो देश के लिए और धर्म के लिए, आपको आगे आकर के लड़ना पड़ेगा और देश के लिए समर्पित होना पड़ेगा। जी, आज के संचलन में लगभग कितने कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं? 300, लगभग 300 कार्यकर्ता यहाँ खैरतल में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी पूरे देश भर में कार्यक्रम बड़े भव्य और दिव्य स्वरूप के साथ में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, लगभग पूरे देश में 10 लाख कार्यकर्ता इस शौर्य संचलन में जो साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है पूरा, इस सप्ताह भर में 10 लाख कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। ये तहसील स्तर पर ये संचलन आयोजित किया जा रहा है या फिर जिला स्तर पर, किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है? कार्यक्रम जिला स्तर पर ही तय हो रहे हैं। जिला स्तर के कार्यक्रम को खैरतल प्रखंड में कर रहे हैं हम। जी, भिवाड़ी जिले का कार्यक्रम खैरतल प्रखंड में हो रहा है। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।